बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ मैथ न्यू बुक पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो आगाज़ करते हैं स्टूडेंट, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान आयत रहम वाला है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट, रियल नंबर्स जो हैं, सबसे पहले जो हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है रियल नंबर्स का। नंबर्स क्या होते हैं, सुमेरियंस ने, इजिप्ट्स ने, इंडियंस ने क्या किया, कौन सा नंबर डिस्कवर किया, बस ये याद रखना है। इंडियंस ने जीरो को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी, इन्होंने मैथमेटिक्स में बड़ा रोल अदा किया है, उनका बड़ी अहमियत है। तो ये स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज हैं। तो हम आते हैं इसके मेन जो है यहाँ पे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, रैशनल इरेशनल नंबर को समझना है। यहाँ पे एक रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, रैशनल नंबर, अ नंबर रिटर्न, अ नंबर इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर पी और क्यू, यहाँ पे एबीसी अल्फाबेट्स नहीं है, पी और क्यू दो नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे? पी और क्यू इंटीजर्स होंगे स्टूडेंट। और जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, वो क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इस तरह के जो नंबर लिखे जाएंगे उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। नंबर इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, पी डिवाइडेड बाय क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। हमने इंटीजर्स ये जो जेड है याद रखना है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास है इंटीजर्स है, रैशनल नंबर कौन कौन सा है? जीरो, वन ओवर टू देखते हैं रैशनल नंबर है या नहीं है। स्टूडेंट, वन देखा जाए यहाँ पे इंटीजर्स में है प्लस वन, प्लस टू भी है, प्लस माइनस टू में प्लस टू भी है। स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, प्लस टू माइनस टू, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर है। वन ओवर थ्री देखा जाए रैशनल नंबर है। तो इस एक्सेट्रा इस तरह से। अब स्टूडेंट, जो ऐसा नंबर जिस फॉर्म में ना हो, अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अ नंबर, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, विच इज नॉट रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होगा, नंबर इज नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट टू ओवर थ्री। अब स्टूडेंट देखा जाए स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं है, चाहे डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये इरेशनल नंबर है। ये कह रहे हैं नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, पी क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। या ऐसा नंबर जिस फॉर्म में ना लिखा जाए वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर, स्टूडेंट नंबर लाइन हमने पढ़ी है, तो दोबारा डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन जो है, इस पे तमाम पॉजिटिव नंबर, यानी स्क्वायर रूट टू आपसे कहा जाए तो हम स्क्वायर रूट टू को भी ड्रा कर सकते हैं। वन आ गया, स्क्वायर रूट टू यहाँ पे आ जाएगा। वो तमाम नंबर जो रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। यानी हर वो नंबर जो रैशनल होगा वो भी रियल होगा, जो इरेशनल होगा वो भी रियल होगा। यानी जो रैशनल नंबर है, एक और चीज स्टूडेंट, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो इरेशनल नंबर्स हैं इसको हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? अगर स्टूडेंट ये एक ही लाइन पे आते हैं, वो नंबर जो रैशनल हो, वो नंबर जो इरेशनल हो, रियल नंबर, इसका मतलब रियल नंबर कैपिटल आर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द यूनियन ऑफ, ये रैशनल नंबर है, ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी हम वो नंबर जिन जो रैशनल हो, इरेशनल हो, अगर उनको इकट्ठा कर दें, वो कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट, आगे एक टेबल बना हुआ है, इनको समझना बड़ा जरूरी है, इसकी वजह से नेक्स्ट डेफिनेशन समझ आ जाएंगी। रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रियल नंबर, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, दो तरह के होते हैं।
फर्स्ट जो है उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, सेकंड को इरेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट जो रैशनल नंबर्स हैं ये भी मजीद दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब स्टूडेंट हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखना और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स सिर्फ एक तरह का होता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब स्टूडेंट यहाँ से देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब पॉइंट वाला, एक ऐसा डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी फाइनाइट का मतलब ऐसी वैल्यूज हो जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे पहली एग्जांपल लिखिए 1/4, 1 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.25। अब स्टूडेंट 0 पॉइंट के बाद देखा जाए 2 और 5 दो फाइनाइट नंबर है, हम गिन सकते हैं, इसको ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट देखा जाए 8 डिवाइड बाई 25, आंसर आ गया 0.32, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यूज है। 3 को 8 पे डिवाइड किया 0.375 टर्मिनेटिंग है, 4 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.8। ये तमाम कौन से नंबर हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब स्टूडेंट वो डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स विद an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring या recurring decimal numbers। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वो तमाम नंबर जिसमें हम पॉइंट के बाद हमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो, यानी हम नहीं बता सकते, लेकिन पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी अगेन एंड अगेन, तो उस ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये भी रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1/3, आंसर आएगा 0.33, ये जो डॉट डॉट का मतलब है 3333, ये रिपीट होता जा रहा है। तो स्टूडेंट ये देखा जाए पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता हमें, इनफाइनाइट है, लेकिन पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई, ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। 0.3 और ये पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा दी, 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली, इसका मतलब है 1/6। सेकंड एग्जांपल ये 0.166। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद देखो 1 है, 1 के बाद 6 रिपीट होना शुरू हो गया, ये भी कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी रैशनल नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा था, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा दी, ये लाइन, इसका मतलब 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली। इसी तरह से 22, अब स्टूडेंट एक नंबर है पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 3.142857142857 अप टू सन चलती जाती वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारे पास है 3.142, ये नंबर जो है ये क्या कहते हैं, 22 को 7 पे डिवाइड किया तो इसको कहते हैं स्टूडेंट पैटर्न 1428557 रिपीट्स इनफाइनाइटली। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट लिखा कि अब यहाँ पे अगर ये पाई की फॉर्म में हो तो स्टूडेंट ये इरेशनल है। यहाँ पे देखा जाए पॉइंट के बाद 1428557 ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर लाइन लगा दी। 4 को 9 पे डिवाइड किया 0.444, इस तरह से 4 के ऊपर बार है तो ये 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू स्टूडेंट 22/7, तो अगर हम ये इसको डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3.14159265, इस तरह से देखा जाए डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइटली और ये रिपीट नहीं हो रही, तो नॉन रिकरिंग कहते हैं स्टूडेंट इसको, नॉन रिकरिंग, इसको इरेशनल नंबर है। इसलिए ई की वैल्यू 2.71828182845, डेसिमल के बाद चाहे ये 82818281828 रिपीट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट आगे जाके डिफरेंट हो गई, तो मतलब ये रिपीट इनफाइनाइटली रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखी जाए, तमाम नंबर्स के हैं इरेशनल हैं स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब स्टूडेंट एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव या एडिशन प्रॉपर्टी क्या है? नेम ऑफ प्रॉपर्टी है कुलियर। एडिशन प्रॉपर्टी फिर कुलियर लॉ क्या कहता है? हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम स्टूडेंट उनको ऐड करें तो अगेन आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बड़ी एग्जांपल अच्छी लिखी है, हमने दो नंबर्स ले लिए 2 और 3। स्टूडेंट 2 और 3 की बात कीजिए, 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, दीज आर रियल नंबर्स। इनको आप क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें 2 + 3 5। ये जो आंसर है तो ये अगेन कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। इसको, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। कोमुटेटिव, क्लियर में क्या होता है स्टूडेंट? जिन दो नंबर्स को ऐड किया तो उनका आंसर अगेन रियल नंबर। कोमुटेटिव में क्या होता है? जो हमने दो नंबर्स लिए हैं उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, यानी फर्स्ट नंबर को सेकंड में, सेकंड नंबर को फर्स्ट में, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। जैसे ये स्टूडेंट ऊपर ही नंबर लिए हैं, यही नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे लिए हैं उसने 2 और 5। फर्स्ट नंबर 2 ले लिया, सेकंड 5, ए की वैल्यू 2 पुट करें, बी की वैल्यू 5 पुट करें। राइट साइड पे बी पहले है, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, 2 + 5 7, लेफ्ट साइड भी राइट साइड में भी। तो स्टूडेंट इसलिए इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर में जस्ट ऐड करना था, रियल नंबर्स को ऐड किया, अगेन रियल नंबर आया। कॉम्यूटेटिव में पहले हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड करना, फिर सेकंड को फर्स्ट में, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव में क्या होता है? दो के बजाय तीन रियल नंबर्स होते हैं। लेट किया, तीन रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन रियल नंबर्स। आपने तीनों को आपस में ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट के लिए भूल जाए कि ब्रैकेट है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और लेफ्ट और राइट साइड पे सेम नंबर्स हैं, सिर्फ फर्क क्या है? लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है? लास्ट दो पे ब्रैकेट लगा ली है फर्स्ट वाले दो पे, यानी राइट साइड पे फर्स्ट वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट है तो राइट साइड पे सेकंड वाले दो नंबर्स पे, या इस तरह कर लें, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट दो नंबर्स पे ब्रैकेट, राइट साइड पे लास्ट दो पे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट लेट किया, ए की वैल्यू 2 लेट कर ली, बी की वैल्यू 3 लेट कर ली, सी की वैल्यू 5, यानी 2 + 3 + 5, राइट साइड पे भी 2 + 3 + 5। अब स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे लास्ट वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे फर्स्ट वाले दो पे, जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 5 में 3 ऐड करें 8, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10, राइट साइड पे 3, 2 में 3 ऐड करें 5, 5 में 5 ऐड करो 10, दोनों साइड्स का सर इक्वल आ गया। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। बस याद रखना स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव में दो रियल नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में तीन। अब स्टूडेंट चौथी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कह लें या आइडेंटिटी कह लें स्टूडेंट एडिशन की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? कोई भी एक रियल नंबर है, एक ऐसा नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करें आंसर में चेंज ना आए। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट लेट किया, एक नंबर ले लिया ए बिलोंग्स टू आर। अब एक ऐसा नंबर जिसको ए में ऐड करोगे आंसर में चेंज नहीं आया, लेट किया ए वो नंबर है, जीरो वो नंबर है, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें फर्क नहीं पड़ेगा, ए में जीरो ऐड करो या जीरो में ए ऐड करो आंसर ए ही आएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 5 में 0 ऐड करें स्टूडेंट या 0 में 5 प्लस करें तो आंसर 5 ही आएगा। आगे आ जाता है स्टूडेंट नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स या इनवर्स प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट एक ऐसा नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, एक ऐसा नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें आंसर में चेंज नहीं आएगा 0। एडिटिव इनवर्स में हमने आंसर 0 लाना है। मिसाल के तौर पे एक रियल नंबर ए है, ए बिलोंग्स टू आर। अब ये पॉजिटिव था, एक ऐसा नंबर जिसको ए में ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, यानी ए में साइन चेंज कर दें, माइनस ए को ऐड करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ए में माइनस, ए में से ए माइनस करेंगे तो 0, यहाँ इस तरह कर लें स्टूडेंट, माइनस ए नंबर ले लें तो माइनस ए में कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, प्लस से सिंपल स्टूडेंट ये है वर्डिंग में जो भी नंबर होगा ना, आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना उसका साइन चेंज कर दें। जैसे 6 पॉजिटिव का था, हमने -6 ऐड किया तो 6 -6 में ऐड होगा तो 0। यहाँ -6 हमने नंबर ले लिया, -6 में कौन सा नंबर ऐड करोगे आंसर 0 आएगा, +6। माइनस से है तो प्लस में ऐड कर देना, अगर प्लस है तो माइनस में ऐड कर देना 0। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज थी एडिटिव की। अब आ जाएंगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम एज इट इज क्लियर लॉ। एडिशन का क्लियर लॉ था कि दो नंबर्स को ऐड किया तो अगेन रियल नंबर आए।
अगर मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, दो रियल नंबर्स लिए उनको मल्टीप्लाई करो तो अगेन रियल नंबर आंसर है। ए भी दो रियल नंबर से, ए को बी से मल्टीप्लाई किया अगेन रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 ले लिए, 5 2 5 द 10, 10 इज आल्सो अ रियल नंबर। इसको कहते हैं क्लियर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव, क्लियर में मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होता है, कॉम्यूटेटिव में उन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, यानी ए और बी दो नंबर्स हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से, आंसर सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ए को बी से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू बी को ए से मल्टीप्लाई करो सेम। मिसाल के तौर पे दो नंबर्स ले लिए 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या 3 को फर्स्ट में लिख दो, 2 को सेकंड में, 3 को 2 से, 2 3 दा भी 6, 3 2 दा भी 6, दोनों का आंसर इक्वल आ गए। इसको कहते हैं स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर स्टूडेंट सेम एज इट इज अंडर एडिशन की तरह एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, दो की बजाय तीन रियल नंबर्स ले लेंगे। लेट किया ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, फर्स्ट लास्ट वाले दो नंबर की ब्रैकेट, राइट साइड पे फर्स्ट वाले दो नंबर की ब्रैकेट, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट तीन रियल नंबर्स ले लिए, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड 3, थर्ड 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लेफ्ट साइड पे लास्ट वाले दो नंबर्स की ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों नंबर्स, तीनों नंबर सेम है। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट दो पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लास्ट में दो नंबर्स पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे फर्स्ट वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट है। अब स्टूडेंट इनको अगर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को सोल्व, 2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट में 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2 3 6 मल्टीप्लाई 5, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आ जाता है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप स्टूडेंट हम जीरो तो नहीं हो सकता, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में चेंज ना आए। तो स्टूडेंट वो नंबर आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के। मिसाल के तौर पे एक नंबर है ए, ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर दोबारा ए आएगा, 1 से। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, अगेन आंसर यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने एक नंबर ले लिया, रियल नंबर 5 ले लिया। अब ये कौन सा नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर में चेंज नहीं आएगा, 1। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5, 5 1 द 5 ही आंसर आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स में क्या था, एक ऐसा नंबर जिसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करें जीरो आंसर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव में स्टूडेंट क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसको जो आइडेंटिटी का आंसर होगा ना इनवर्स में, वो आंसर आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आंसर लाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कुछ समझने वाला पॉइंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मिसाल के तौर पे एक नंबर ए है, ये बिलोंग कर रहा है आर से। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ए से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आए। हमने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, नीचे 1 था ऊपर 1 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो ए से कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से 1 ओवर ए अगर नंबर है तो आपसे पूछा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ए ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो ए से कैंसिल इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, हमने आंसर 1 लाना होता है। एडिटिव इनवर्स में जीरो आंसर लाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है ना उसका साइन चेंज करके उस नंबर को दोबारा ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे स्टूडेंट, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट नंबर 7 था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल लिया 1 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे, अगर हम 7 को 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सेकंड को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट लेट किया फॉर ऑल, लेट किया हमने तीन रियल नंबर्स ले लिए, एबीसी बिलोंग्स टू आर। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से दोनों सेम ही है। एडिशन के लिहाज से होगी स्टूडेंट और ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से स्टूडेंट
3 रियल नंबर्स लिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो एक नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होता होगा ब्रैकेट की। तो स्टूडेंट ब्रैकेट में बी प्लस सी है, लेफ्ट साइड पे ए है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, मिड में प्लस है। फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई सी। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो स्टूडेंट राइट साइड पे आ जाएगा 2 1 दा 2, 3 1 दा 3, आंसर 5। लेफ्ट साइड पे देखा जाए ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 3 प्लस 2 5। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट नेगेटिव वाली भी एज इट इज होगी, पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो आ जाएगा ए बी, मिड में माइनस, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए सी आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर से हमें नहीं पता। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाएगी स्टूडेंट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें स्टूडेंट नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता होगा। मिसाल के तौर पे हमने लिखा 3 नंबर्स ले लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर हम स्टूडेंट हमने लिख दिया ब्रैकेट के फर्स्ट 2 नंबर से ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा दी, सी को राइट साइड पे, तो स्टूडेंट ये पहले सी किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले सी मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ये आ जाएगा ए सी, फिर मिड में प्लस, फिर बी भी मल्टीप्लाई होगा सी से। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज करनी है, एडिशन के लिहाज से, अब सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कि प्लस की बजाय माइनस लिख देते हैं। पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी से, मिड में माइनस, फिर बी मल्टीप्लाई होगा सी से। दीज आर कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज जो बाकी रह गई हैं उनको आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 नंबर्स होंगे, वो नंबर जो है लेफ्ट ब्रैकेट्स की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में राइट साइड पे मल्टीप्लाई। दोनों को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस कहते हैं। फिर आगे इससे 2 कंडीशन आती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज को अब हम इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर्स आज से अपलोड होंगे स्टूडेंट, प्री 9th जो 9th न्यू है बुक के। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप अगर न्यू है चैनल पे तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।